आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नरेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका क्या नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका हिंदी क्या होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। और यहां से बोर्ड में क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के तो जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो मन की भावना, जो इमोशन ऑफ माइंड आपका है, मन की भावना जो अचानक आता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैच जीत गए, आप कैसे हैं, अचानक बोलते हैं कितना सुंदर यह कार है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं किसमें आते हैं, नहीं बोलते हैं वेल डन आपने बहुत अच्छा किया, तो ये सब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके आएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि जब नरेशन में आप बनाएंगे तो रूल्स को बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए जॉय, फर्स्ट क्या है आपका जॉय। जॉय का हिंदी क्या होता है, हर्ष होता है, खुशी होता है। अब ये सेंटेंस में हम कैसे समझेंगे कि सेड के जगह JOY का यूज करेंगे। तो आपको एक हुर्रा है, इसमें एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, तो हुर्रा अगर उस वाक्य में होगा तो सेड की जगह क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट आपका होगा, क्योंकि ये आप समझिएगा तो आप आसानी से अपना रेशन को बना दीजिएगा। तो जॉय हिंदी होता है हर्ष खुशी। कब समझेंगे, जब क्वेश्चन में क्या रहेगा, हुर्रा रहेगा। क्या रहेगा, हुर्रा। तो सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। दूसरा है सौरव। सौरव का हिंदी क्या होता है, दुख। अब ये देखिए जो की वर्ड है कौन कौन सा है, ओ है, क्या है, अलास है, आह है और ओ डियर है। ये चारों दुख बताता है। क्या बताता है, दुख बताता है। तो सेड की जगह क्या लेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सौरव। दुख बताने वाला शब्द कौन कौन है, बोलिए, ओ, अलास, आ, ओ डियर। इसके मतलब डियर खत्म, तो खत्म मतलब दुख होता है, एक्सक्लेम्ड विद सौरव। अब देखिए सर, सरप्राइज कैसे समझेंगे कि सेड की जगह क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड लगाएंगे। तो क्वेश्चन में होगा माय गुडनेस। क्या होगा, माय गुडनेस। फिर क्या होगा, इसमें से कोई एक और हो सकता है, गुड ग्रेसियस। ये दोनों में से कोई एक होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में चेंज करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है, बढ़िया है। एंगर में क्या होता है, क्रोध। तो जिस क्वेश्चन में कंफाउंड यू होगा उस क्वेश्चन में क्या करना है कि सेड की जगह क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद एंगर। चलिए बढ़िया, ये भी आप समझ गए। कंटेम्प्ट तिरस्कार करना कैसे समझेंगे क्वेश्चन में, यू मिसचीफ मॉन्गर। ये वर्ड मिला डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है सेंटेंस। तो आपको सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, इसमें ईडी जोड़ दीजिएगा तो भीतरी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वेल डन। क्वेश्चन में आपका वेल डन होगा तो सेड के बदले एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज्ड यूज करेंगे, क्योंकि अपलॉज का हिंदी होता है प्रशंसा करना। जैसे देखते हैं कोई आप अच्छा काम करते हैं तो पिताजी या सर लोग क्या बोलते हैं, वेल डन, बहुत अच्छा किया। घर के सामान तोड़ दिया तो बोलेंगे वेल डन, मार के खराब कर देगा सब। तो वेल डन क्या होता है, कब बोलेंगे, जब काम आप प्रशंसा वाला किए हैं। तो सेड की जगह क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज्ड यूज करेंगे। रिग्रेट पश्चाताप हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से। अक्सर क्वेश्चन मिलता है तो बच्चे सोचते हैं कि बीएड कहां से आया, BAD। अब ध्यान रखिए, बीएड का हिंदी क्या होता है, आमंत्रण करना। तो सेड को किसमें चेंज करेंगे, ये इसका भीतरी है, क्या है, भीतरी है। हेल्प, हेल्प मदद करो। तो भैया वो क्या कर रहा है, साउट फॉर हेल्प, मदद के लिए क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। तो सेड को किसमें चेंज करेंगे, सेड को किसमें चेंज करेंगे, हेल्प में ना, उसमें बनाते समय। अच्छा अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को समझना बेहद ही जरूरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका क्वेश्चन व्हाट और हाउ से शुरू होगा, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट और हाउ से। इसके बाद 2 कंडीशन है, सिंपल सा कंडीशन है। व्हाट और हाउ के बाद देखिए
व्हाट और हाउ के बाद यदि नाउन आएगा, ध्यान रखिएगा क्या आएगा, नाउन आएगा, तो व्हाट और हाउ के बदले इस नाउन को देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप ग्रेट लीजिएगा, आप लवली ले लीजिएगा, टेरिबल ले लीजिएगा, वंडरफुल ले लीजिएगा, स्ट्रेंज लीजिएगा, जो सेट हो जाए। क्या क्या लेना है, ग्रेट लेना है, लवली लेना है, टेरिबल लेना है, अब वंडरफुल लेना है, स्ट्रेंज लेना है। अब क्वेश्चन को समझिए सर, एग्जाम्पल जरूरी है। व्हाट ए साइट इट इज, ये नाउन बोले हैं सर, और अगला वाला में है ना कि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। तो नाउन कैसे पहचानेंगे और एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, मैं सिंपल सा ट्रिक दे देता हूं आपको। यदि आर्टिकल मिल गया तो समझ लीजिएगा ये है क्या, नाउन है। अगर आपको नाउन एडजेक्टिव में प्रॉब्लम होगा तो मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आर्टिकल है तो 99 का 100% ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव होता है, ये आपने पढ़ा है, और ये क्या है, नाउन है। तो भैया नाउन है तो जो दृश्य है ना, बोलते हैं आहा फिल्म का सुंदर दृश्य है, मजा आ गया देख के, तो लवली सीन बोलते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इट इज ए, हेकरा 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 हटा देना है इसको, तो व्हाट को हटा के क्या यूज करेंगे, लवली। व्हाट और हाउ के बदले व्हाट के जगह क्या लिखे, लवली। साइट है तो साइट। अब जो लास्ट वाला सब्जेक्ट वर्ब है इसको शुरू में लाए, इट इज ए, बड़ी सुंदर साइट, ठीक है। चलो अब सेकंड वाला देखना, व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आए तो, अभी हम बताएं एडजेक्टिव आए तो व्हाट और हाउ के बदले किसका यूज करते हैं, वेरी का। अब देखो जनाब इधर, हाउ फास्ट ही रन्स, तो ही रन्स जस का तस, चूंकि ये एडजेक्टिव है फास्ट है ना, ई हाउ को, किसको, हाउ के बदले क्या यूज करेंगे, वेरी। फास्ट है तो फास्ट। ये सिंपल सा दोनों ट्रिक बढ़िया से आपको क्या करना है, समझ लेना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं सर, हाउ कोल्ड इट इज, बताइए सर कैसे बनेगा, हाउ कोल्ड इट इज। अब देखो भैया मेरे, ये एडजेक्टिव है तो बनेगा इट इज, इट इज। हाय 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 महाराज, तो हाउ के बदले क्या ले लेंगे, वेरी, और क्या ले लेंगे, कोल्ड ले लेंगे। तो ये आपका बन गया सर, आपका एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में चेंज हो गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए एक बार रिवीजन जल्दी से करते हैं। जिस क्वेश्चन में हुर्रा होगा, हुर्रा, तो सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। जिस क्वेश्चन में ओ, अलास, आ, ओ डियर होगा, तो सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि सॉरो मिस होता है दुख। जिस क्वेश्चन में माय गुडनेस, गुड ग्रेसियस हो, तो सेड की जगह किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में। जिस क्वेश्चन में सर कंफाउंड हो, तो सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद एंगर में चेंज करते हैं। उसी तरह से सर सारा टॉपिक है, खतरनाक है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बीड को किस में, बेड में चेंज कीजिएगा। और हेल्प हेल्प कहेगा तो साउट फॉर हेल्प, ठीक है। तो ये आपका हो गया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही सर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हुआ।